हर हर महादेव। हमारी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का मेरा वीडियो पूरा इस पर रहेगा कि जो इनकी शादी हो रही है या फिर होने वाली है, तो ऐसे में डीएम और डीएफ को क्या करना चाहिए। तो ये एनर्जी भी है एक तरह से जो भी चल रही है, क्योंकि जैसे ही 11-11 पोर्टल आता है तो सबको ऐसा लगता है कि रीयूनियन का पोर्टल है और रीयूनियन होने वाला है। लेकिन डेफिनेटली रीयूनियन का पोर्टल है होता है, लेकिन रीयूनियन सिर्फ 3D पे नहीं होता है, 5D लेवल पर भी रीयूनियन होता है। और रीयूनियन के साथ साथ बहुत बड़े लेवल पर सेपरेशन भी होते हैं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं अवेकनिंग का पोर्टल है। स्पिरिचुअल अवेकनिंग जब होती है और जब हम डिवाइन के साथ अलाइन होते हैं, क्योंकि ये अलाइनमेंट का भी पोर्टल है। मेरा प्रीवियस वीडियो है वो पूरा इस पर ही है। तो ये बिल्कुल ऐसा नहीं है कि अभी 11 पोर्टल आएगा तो सबके रीयूनियन होंगे। कुछ लोगों के बहुत बड़े लेवल पर सेपरेशन भी होंगे। तो ये सेपरेशन 3D लेवल के सेपरेशन में यहाँ कह सकती हूँ, क्योंकि 5D लेवल जब भी आपको लगता है कि 3D लेवल पर बहुत बड़ा सेपरेशन हो गया है, उसी वक्त आप 5D लेवल पर बहुत ज़्यादा आपका बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्ग बनता है। तो यहाँ पर हम फिर से शादी की बात करें तो एक तरह से ये अभी एनर्जी भी चल रही है, और मैं इसके माध्यम से आपको ये समझाना भी चाहती हूँ कि जब आपके ट्विन, चाहे आपके डीएम और डीएफ, उनकी अगर शादी होने वाली है या हो रही होती है, तब डीएम और डीएफ को क्या क्या फील होता है, उनके साथ क्या क्या होता है और उन्हें इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले जैसे अभी हमारा 11 पोर्टल मतलब अभी स्टार्ट होने को एक ही दिन है और एनर्जी भी बहुत ज़्यादा हैवी है, इतनी ज़्यादा पर्जिंग हो रही है, क्योंकि मैंने पहले भी कहा कि बहुत सारी ट्विन की शादी हो रही है, मतलब कि उनके किसी अदर पार्टनर के साथ, किसी और के साथ, जिनका जो ट्विन है उसके साथ नहीं, उनके कार्मिक या उनके सोलमेट के साथ उनकी शादी हो रही है। तब डीएमओ या डीएफओ उसको कैसा फील होता है, उसके अंदर बहुत सारा पेन है, बहुत सारा जेलेसी है, बहुत सारा एंगर है, फ्रस्ट्रेशन है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। उसको ऐसा लगता है कि उसके अलावा अगर उसके ट्विन की शादी किसी के साथ हो रही है तो वहाँ पर आपके ट्विन तो कंफ्यूज हो ही रहे हैं, चाहे वो लड़का या लड़की। आप खुद ही इतनी कंफ्यूजन वाली एनर्जी में होंगे, आपको ऐसा लगेगा इतनी ज़्यादा ओवर थिंकिंग कैसे हो रही, क्योंकि वहाँ यहाँ पर आप कंफ्यूज है, वहाँ पर वो कंफ्यूज है, क्योंकि कंफ्यूजन वाली एनर्जी में ही इंसान गलत डिसीजन लेता है। और कहीं ना कहीं ये उनके कर्मा भी होते हैं जो उनको क्लियर करने होते हैं। तो कहीं ना कहीं उनकी शादी एक कार्मिक क्लियरेंस होता है जो उनको करना ही है। तो ऐसे में कुछ फेमिनाइन, मतलब कुछ डीएफ या कुछ डीएम है, वो क्या करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो 3D लेवल पर इस शादी को लेकर बहुत ज़्यादा इतने ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने लग जाते, इतने ज़्यादा एंगर, फ्रस्ट्रेशन, क्राइंग, पर्जिंग और इस तरह की एनर्जी में आ जाते हैं जैसे कि पूरी दुनिया ही ख़त्म होने वाली है। और उनके अंदर इतनी ज़्यादा फियर वाली एनर्जी होती है, उनको ऐसा लगता है, समझ में नहीं आता, उनको ऐसा लगता है कि सारी दुनिया को आग लगा दे, या फिर उनके डीएम या डीएफ की शादी जिससे भी हो रही है उसको मार दे, या उसके साथ कुछ गलत हो जाए, या फिर मतलब कुछ इस तरह के, चलो छोड़ो, उस ट्विन को ही छोड़ देते हैं, जर्नी को ही छोड़ देते हैं और हम भी किसी और से शादी कर लेते हैं, या फिर अपने आप को ख़त्म कर देते हैं, या फिर पूरी जो भी इस शादी में रुकावटें कर रहे हैं ऐसे लोगों को मतलब ख़त्म कर देते हैं। कई बार खुद को, कई बार कार्मिक को, यहाँ तक कि अपनी ट्विन को या उनसे जुड़े हुए किसी भी लोगों को बद्दुआएं देने लग जाते हैं, कर्ज करने लग जाते हैं। मतलब इस तरह की इतनी हैवी और पर्जिंग वाली एनर्जी में वो जाने अनजाने बहुत सारी ऐसी गलत चीज़ें कर देते हैं जो उनको नहीं करनी चाहिए। जब उनको होश आता है तब उनको बहुत ज़्यादा अफसोस भी होता है, लेकिन किसी ने कहा है ना कि मतलब जब भी आप दुखी हो तब किसी को मतलब बद्दुआएं मत दें, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है। अब लेकिन सिचुएशन ही ऐसी होगी तो आप भी कुछ नहीं कर पाएंगे। हो सकता है आप मतलब इस तरह की चीज़ें कर चुके हो, उसके बाद आपको पछतावा हो रहा है, तो आप वहाँ पर फॉरगिवनेस के अलावा कुछ नहीं कर सकते, मतलब माफ़ी मांगने के अलावा कुछ कर भी नहीं सकते हैं। तो अगर आपसे ऐसी कोई गलती हो गई है तो आप सबसे पहले जाके सोल लेवल पर जिसके साथ भी आपने ऐसा किया है, सोल लेवल पर आप माफ़ी मांगे और उनको ब्लेसिंग्स दीजिए, और ईश्वर के आगे सरेंडर करते हुए ये कहे कि अभी मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि मैं क्या करूँ, मेरी हालत ऐसी नहीं है कि मैं इस सिचुएशन में क्या करूँ, तो कृपया आप मेरा मार्गदर्शन करें। और जो लोग आगे इस मतलब स्टेज में जाने वाले हैं या उनके साथ ऐसा होने वाला है, तो उनको मैं पहले ही बोल दूँ, आप प्लीज़ मेरी इन बातों को ध्यान रख के थोड़ा अलर्ट हो जाएं। मैं जानती हूँ कि ये सिचुएशन ऐसी है कि आपको मेरी बातों से भी गुस्सा आ रहा होगा, आपको ऐसा लगेगा कि ये दर्द ही ऐसा है कि कोई समझ ही नहीं पाएगा। तो ऐसा मतलब आपको ऐसा लग सकता है कि मतलब वो ये बोलना बहुत आसान है, जिसके साथ होता है उसको पता है। तो मेरे सारे प्यारे व्यूअर्स, इस चीज़ को मैंने झेल लिया, यानी कि
मैंने इस तरह की ज़िंदगी को मैंने जी लिया है, इसीलिए मैं अपने अनुभवों से आपको कह रही हूँ। और जो अभी जो चैनलिंग आ रही है मुझे डिवाइन की तरफ से, अभी जो करंट एनर्जी मुझे फ़ील हो रही है आप लोगों की, उसी के लिए मैंने ये वीडियो बनाया कि काश मेरी इस वीडियो से किसी एक का भी अगर हीलिंग हो सकती है, उनका कोई मतलब भला हो सकता है, या उनको अपनी जर्नी में क्लैरिफिकेशन मिल सकता है। तो मैंने जितना मतलब जो दर्द सहा है वो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगेगा कि नहीं, सही है, जो मुझे मेरे साथ हुआ वो किसी के साथ ना हो। क्योंकि मैं जानती हूँ कि अगर आपके DMDF की अभी शादी हो रही होगी या होने वाली होगी, तो वो पेन क्या होता है, वो दर्द क्या होता है। तो ऐसे में अगर आप कितने भी हाथ पैर मार ले, चाहे कितने रिचुअल्स कर ले, कि आप इस तरह की सिचुएशन में आप क्या करेंगे मैं आपको बता दूं। अगर आप हील हो चुके होंगे तो उसको साइलेंटली उस चीज़ को एक्सेप्ट करके आप आगे बढ़ जाए। आगे बढ़ने का मतलब ये नहीं है कि आप अपने ट्विन के अलावा किसी और के साथ शादी कर लें या किसी और को कमिटमेंट दे दें। आगे बढ़ने का मतलब होता है उस सिचुएशन को आप एक्सेप्ट कर लेंगे, शांत हो जाएंगे, खामोश हो जाएंगे, मतलब सरेंडर कर देंगे और अपनी जर्नी में आगे बढ़ेंगे। मतलब जो भी डिवाइन गाइडेंस आएंगी उस तरह से आप आगे बढ़ते चलें। लेकिन अगर आपके अंदर अभी भी बहुत सारे इश्यू हैं, हीलिंग नहीं हुई है, तो आपके साथ मैंने जो बोला वो सब कुछ हो सकता है और आप इस तरह से कुछ कर सकते हैं। तो कुछ लोग ऐसे भी होंगे कि जो अपनी इस जर्नी को कंट्रोल करना चाह रहे होंगे। वो चाह रहे होंगे कि चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, कुछ भी ऐसा हो जाए कि ये शादी ना हो। क्योंकि यहाँ पर अगर कहीं ना कहीं आपकी अवेकनिंग भी हो रही होगी और वहाँ पर आपके DM की, दोनों की कहीं ना कहीं अवेकनिंग ट्रिगर हुई होगी। यानी कि आप दोनों को अपने अपने लेसन्स दिखाए जा रहे होंगे और दोनों को अपनी अपनी जर्नी के अकॉर्डिंग आपको कुछ कर्मा क्लियर करवाए जा रहे होंगे, या कुछ आपको समझाया दिखाया जा रहा होगा, या अपने आपके अंदर जो भी फियर है उसको आपको फेस करना ही पड़ेगा। जैसे कि समझ लो किसी DF या DM के अंदर ये फियर है कि कहीं उनके ट्विन की शादी हो गई तो वो कैसे जी पाएंगे, या फिर उनके बच्चे हो गए तो मतलब एक होता है कॉम्प्लेक्स DMDF के अंदर कि वो अपने पार्टनर को या अपने ट्विन को किसी और के साथ देखना भी बर्दाश्त नहीं करते हैं। वहाँ पर उन्होंने जैसे बहुत सारे ड्रीम्स देख लिए होते हैं, या फिर उनको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि उनके जो ट्विन है सिर्फ उनके हैं, उनकी शादी हो गई तो मतलब जैसे कुछ पहाड़ टूट पड़ेगा, कुछ इस तरह का फियर उनके अंदर होता है। तो वो फियर को वो कभी फेस नहीं करना चाह रहे होते। वो उनको हमेशा से अगर फियर रहा होगा तो डिवाइन उनकी शादी करवा कर ही वो आपका फियर ख़त्म करेंगे। क्योंकि आपको डिवाइन बताना चाह रहे हैं कि जो है वो आपका एक इल्यूज़न है, आपका फियर है, जिसको क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। तो और अगर आपका जो ट्विन है उसका अगर कर्मा है किसी के साथ, तो वो शादी होकर ही रहेगी। चाहे आपका ट्विन किसी भी हद तक जाए या आप किसी भी हद तक जाए, या आप कितने भी हाथ पैर मार लें। इस सिचुएशन में कुछ लोग क्या करेंगे, बहुत सारे टैरो रीडिंग करवाएंगे, बहुत सारे हीलर्स के पास जाएंगे कि चाहे कहीं से तो कोई उम्मीद मिल जाए, लेकिन उनको हर जगह से मायूसी मिलेगी, हर जगह से उनको मतलब नो में ही आंसर मिलेगा कि नहीं, उनके ट्विन के साथ शादी के कोई भी आसार नज़र नहीं आ रहे हैं और इस जन्म में उनकी कभी शादी नहीं हो। कुछ इस तरह के आपको ट्रिगर दिए जाएंगे। यहाँ तक कि इस चक्करों में अगर आप फंस चुके हैं तो कहीं ना कहीं कोई आप ऐसे भी चक्कर में पड़ जाएंगे कि कोई हीलर आपको बोलेगा आप मेरे साथ आके जुड़ जाओ, मेरे साथ हीलिंग कर लो, या इतने पैसों का ये पैकेज ले लो, वो पैकेज ले लो, तो आपके ट्विन के साथ शादी हो जाएगी। आप ये रिचुअल्स कर लो, आप ये हवन करा लो, आप वो करा लो। मतलब कुछ इस तरह के 3D लेवल के सारे चीज़ें आपके सामने आएंगी, आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश करेंगी। लेकिन यहाँ पर आपको किसी भी मैनिपुलेशन में नहीं पड़ना है, आपको सिंपली सरेंडर करना। सरेंडर का मतलब ये है कि आपको ये समझना है कि चाहे आप दुनिया के मतलब किसी भी बड़े से बड़े पंडित के पास पहुंच जाए, तांत्रिक के पास पहुंच जाए, कुछ भी करें, अगर आपकी डेस्टिनी में आपके ट्विन की शादी किसी और के साथ है, लिखी है, तो वो होकर ही रहेगी। उससे आप या आपका ट्विन नहीं रोक सकता है। और अगर आपकी और आपके ट्विन की शादी डेस्टिनी में आप दोनों एक दूसरे के साथ लिखी हुई है आपकी शादी, तो दुनिया की कोई ताकत अलग नहीं कर सकती, क्योंकि ये पूरी जर्नी ही डिवाइन की है, डिवाइन गाइडेड है। तो यहाँ पर आपका या किसी और का कोई कंट्रोल नहीं है। हाँ, आपको मैनिपुलेशन हो सकता है, आपको ऐसा लग सकता है कि बाहर के जो सर्कमस्टेंसेस है, यानी कि बाहर के लोग हैं, आपका ट्विन है, उनका कार्मिक है, आपका परिवार, उनका परिवार, ऐसा लग सकता है कि ये सब बाधा है, सब रुकावटें, लेकिन ऐसा नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ सब माध्यम है। अगर आपकी शादी आपके ट्विन से नहीं हो रही है, किसी और से हो रही है, या आपकी ट्विन की शादी किसी और से हो रही है, तो ये सिर्फ और सिर्फ आप दोनों का कर्मा है। कहीं ना कहीं आपका पूर्व जन्म का, इस जन्म का कर्मा बैगेज है, जिसको क्लियर करने के लिए सब कुछ हो रहा है। तो यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ डिवाइन के आगे सरेंडर करना है, जो भी सिचुएशन है उसको एक्सेप्ट करना है। लेकिन यहाँ पर मैं इतना ज़रूर बता रही हूँ आपको कि अगर आप DM है या DF है, आप अगर अपने ट्विन को छोड़कर किसी और के साथ शादी कर रहे हैं, चाहे वो किसी मजबूरी में है, चाहे आपकी ख्वाहिश है, चाहे आप कंफ्यूज हैं, लेकिन यहाँ पर मैं इतना ज़रूर कहूँगी कि आप गलत कर रहे हैं। क्योंकि
अगर पॉसिबल है और मेरी आवाज़ आप सुन पा रहे हैं, मतलब कि जो मैं कहना चाह रही हूँ वो समझ पा रहे हैं, और अगर आपके बस में है तो मैं दोनों ट्विन से मेरी रिक्वेस्ट है, चाहे वो आप डीएम है या डीएफ है, अगर आप अपने ट्विन को छोड़कर किसी और, आपको पता है कि जो इंसान भले आपकी अवेकनिंग हो रही हो तो आपको इतना तो, क्योंकि जब शादी होती है तो मोस्टली डीएम या डीएफ की अवेकनिंग शुरू हो जाती है, उनको इतना समझ में आ जाता है कि जिनसे उनकी शादी हो रही है वो तो उनकी रियल पार्टनर नहीं है, चाहे उनकी कार्मिक या सोलमेट है, लेकिन जो अदर पर्सन है, जो वहाँ पर उनके मतलब शादी के सपने उन्होंने देखे हैं, कहीं ना कहीं जिनसे आप भाग रहे हैं, आपको जो चेज़ कर रहा है वही इंसान कहीं ना कहीं आपकी ट्विन है। थोड़ा तो आपको आइडिया लग जाएगा कि यही इंसान है जो सच में उनसे मतलब ट्रू वाला, जो आत्मा के लेवल वाला जो प्रेम है वो करते हैं। फिर भी अगर आप उनको छोड़कर किसी और के साथ जा रहे हैं तो यहाँ पर आप एक कर्मा क्रिएट करें, याद रखिएगा। क्योंकि हाँ, ये हो सकता है कि पूर्व जन्म के कर्म की वजह से आपको करनी पड़ रही है शादी, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जो जब वो धरती पर आते हैं तो ईश्वर की तरफ से तो उनको पूरी तरह से एक परमिशन दी जाती है कि धरती पर जाएंगे और आप अपने ट्विन के साथ ही शादी कर पाएंगे, और वो धरती पर आए ही इसलिए होते हैं कि वो अपने ट्विन के साथ जुड़कर 3D मैरिज को एक्सपीरियंस करें। लेकिन वहाँ पर अगर वो कुछ ऐसे कन्फ्यूज़न की वजह से, अपने ईगो की वजह से, अपने जो अंदर के कोर इशू है वो हिल ना करने की वजह से, और कहीं ना कहीं अवेकनिंग ना हुई हो इसकी वजह से अगर वो ऐसा डिसीजन ले लेते हैं, अपने ट्विन को छोड़कर किसी और से शादी कर लेते हैं, तो वहाँ पर वो कर्मा क्रिएट कर चुके होते हैं। तो ऐसा कर्मा आप क्रिएट ना करें, ये भी बहुत ज़रूरी है। तो कोई भी लड़का या लड़की, कोई डीएमडीएफ अगर ये वीडियो सुन रहा है, अगर उनको लग रहा है कि उनकी शादी उनके ट्विन के अलावा किसी और से हो रही है, जो गलत है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप दुनिया को चुन रहे हैं, आप 3D लाइफ को चुन रहे हैं, अपनी झूठी मान और मर्यादाओं को चुन रहे हैं, अपनी झूठी सोसाइटी को चुन रहे हैं, और ईश्वर द्वारा दिया गया जो आपका प्रेम है, आपकी आत्मा का प्रेम है, जो आपके लिए पूरी तरह से समर्पित है, अगर उसको आप छोड़कर, उसकी आत्मा को दुखाकर अगर आप शादी कर रहे हैं, तो उस शादी में चाहे आपको दुनिया भर की खुशियां मिल जाए, लेकिन आपकी आत्मा को संतुष्टि कभी नहीं मिलेगी। और जिसकी भी आत्मा, जो भी आपका ट्विन है, अगर उसकी आत्मा को आपने रुलाया तो एक तरह से आपने आपकी आत्मा को तोड़ा, आपने अपनी खुद की आत्मा को तकलीफ दी है, आप खुद की आत्मा की तकलीफ को देने जा रहे हैं, क्योंकि आप दोनों अलग नहीं हैं, आप एक ही सोल के पार्ट हैं। तो अगर आप ऐसा कुछ कर रहे हैं तो आप खुद के साथ ही गलत कर रहे हैं, आप ज़िंदगी भर खुश नहीं रह पाएंगे, चाहे आपका सोलमेट या कार्मिक हो, उसके साथ आपको हर वक्त ऐसा फील होगा कि जैसे आपने एक बहुत बड़ा गुनाह कर लिया है। तो आप अगर ये गुनाह नहीं करना चाहते हैं, अपनी आत्मा को नहीं दुखाना चाहते हैं, और जो इंसान आपका ट्विन है, आपकी आत्मा, आपकी सोल का पार्ट है, उसकी सोल को आप डैमेज नहीं करना चाहते, या फिर आपने उसके साथ जो सोल कॉन्ट्रैक्ट डिसाइड किया था, फिर आप इस धरती पर आए थे, तो उस जर्नी को आप डिले नहीं करना चाहते हैं। अपनी जो ट्विन के साथ जो आपका 3D लाइफ में जो आपका सोल पर्पज़ है, डिवाइन पर्पज़ है, उस पर्पज़ को अगर आप नेगलेक्ट नहीं करना चाहते, अपनी जर्नी को डिले नहीं करना चाहते हैं, अपनी और अपने ट्विन की दोनों की आत्मा, उनकी मोक्ष और मुक्ति के मार्ग को अगर नहीं रोकना चाहते हैं, तो यहाँ पर मैं आप सबको एक अलर्ट मैसेज देती हूँ कि आपको अपनी ट्विन को छोड़कर किसी के साथ शादी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि शादी सिर्फ एक बंधन नहीं है। याद रहे, शादी सिर्फ एक बंधन नहीं है, ये आपकी मोक्ष और मुक्ति के मार्ग की रुकावट है। क्योंकि अगर आपने अपने ट्विन को छोड़कर किसी के साथ शादी करी तो आप उस इंसान के साथ फिजिकली जुड़ जाएंगे। तो फिजिकली अगर आप उसके साथ होंगे और आपकी आत्मा आपके ट्विन के साथ है, तो यहाँ पर आप खुद को और ट्विन को दोनों को कंफ्यूज करेंगे, खुद की और ट्विन की दोनों की लाइफ को ख़राब करेंगे, आपकी अपनी जर्नी को डिले करेंगे। तो अगर आपके कर्मा में मैरिज नहीं है और डिवाइन भी पूरी तरह से आपको हेल्प कर रहे हैं कि ये शादी आपके ट्विन के साथ हो सकती है, लेकिन फिर भी अगर आप अपनी ईगो में, अपनी झूठी जो आपने इमेज बना रखी है सोसाइटी के, उसको बनाए रखने के डर की वजह से, और आप अपनी जो होता है ना एक्सट्रीम लेवल की ईगो की वजह से, अगर आप अपनी आत्मा को छोड़ रहे हैं, आपके ट्विन को छोड़कर अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये शादी तो ईश्वर करा रहा है, ये सोचकर आप अपनी मजबूरी मतलब उसको बताकर अगर आप किसी से भी शादी करते हैं, तो आप एक तरह से ईश्वर का अपमान करते हैं, क्योंकि ईश्वर ने तो आपको आपका ट्विन दिया है, आपका सोल का पार्ट दिया है। आप अगर आपकी ट्विन से मिलने के बाद, आपको सब कुछ जानने के बाद अगर आप किसी से शादी कर रहे हैं, तो ये गलत कर रहे हैं। हाँ, आपकी शादी हो जाने के बाद अगर
ट्विन मिल रही है, तो वहाँ पर आपकी गलती नहीं हो सकती है, या फिर ये एक तरह से आपका कर्मा हुआ। लेकिन सब कुछ जानने के बाद भी सोल लेवल पर अगर आपको ऐसा फील हो रहा है कि आपकी ट्विन आपको मना कर रही है, आपके ट्विन आपको रोक रहे हैं या डिवाइन आपको रोक रहे हैं, कुछ आपको ऐसे साइन मिल रहे हैं कि आप अपनी आत्मा की आवाज़ सुने, आप फिजिकल जो भी 3D लाइफ है उसमें ना फंसे, और ईश्वर आपको बहुत सारे साइन दे रहा है सोल लेवल पर, 3D लेवल पर, कि आप ये शादी ना करें और अपनी ट्विन को चुनें, फिर भी आप ये गलती कर रहे हैं, तो आप एक बहुत बड़ा कर्मा क्रिएट कर रहे हैं। जो कर्मा आपको या फिर आपके बच्चों तक को वो कर्मा मतलब भुगतना पड़ेगा। तो इस तरह से ना करें, क्योंकि इस तरह से एक तरह से आप अपने ट्विन के साथ साथ आप खुद के साथ भी बहुत बड़ा स्कैम कर रहे हैं। तो अगर मेरी आवाज़ आप तक पहुंच चुकी है और अगर कोई भी इंसान इस तरह से कर रहा है तो प्लीज़ मत करें। अगर आपके कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है, अगर आप कंफ्यूज हैं, तो यहाँ पर आप जाइए, अपने ट्विन के साथ एक सोल लेवल पर आप कम्युनिकेशन करें, फिर आपको क्लैरिफिकेशन मिलेगा। और जिनके कर्मा में अगर शादी लिखी है, मतलब लिखी जा चुकी है, तो उनकी तो शादी होकर ही रहेगी, वहाँ पर कुछ नहीं हो सकता है। बाकी जो ट्विन अकेला रह गया है, मतलब कि चाहे वो लड़का है या लड़की है, उसके ट्विन की शादी किसी और के साथ हो रही है या हो चुकी है और वो अकेला रह चुका है, मतलब अकेला रह गया है, तो वहाँ पर उसको क्या करना है? तो सबसे पहले तो उसको अपनी हीलिंग करनी है। वहाँ पर उसको बिल्कुल ये नहीं करना है कि, क्योंकि अगर आप इस सिचुएशन में हैं तो बिल्कुल ही आपके दिमाग में ऐसा आएगा कि उसको जलाने के लिए या उसको दिखाने के लिए या बदला लेने के लिए आप सोलमेट के साथ चले जाएं, कार्मिक के साथ चले जाएं, और आपके सोलमेट और कार्मिक इस टाइम पीरियड के दौरान ही आपकी ज़िंदगी में आएंगे। वो आप उसको अपना टेस्ट समझ लो, चाहे उसकी आप मतलब एक डेस्टिनी समझ लो या आपके लेसन समझ लो, वो आप अपनी अपनी जर्नी हिसाब से देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी हीलिंग करनी है। हीलिंग मतलब कि आप इन चक्करों में ना पड़े, आप सिर्फ और सिर्फ अपने आप को ईश्वर के आगे सरेंडर करते हुए अपनी हीलिंग करें, कर्मा क्लियर करें, आपके DNA हीलिंग करें, ज़्यादा से ज़्यादा आप कॉर्ड कट करें और कर्मा हीलिंग करें। जैसे जैसे आप कर्मा हीलिंग करते जाएंगे आपको क्लैरिटी मिलती जाएगी, और एक बार आप क्लैरिटी आपको मिल चुकी है, आप पूरी तरह से हील हो गए हैं, तो फिर आप भी कंफ्यूज नहीं होंगे और वहाँ आपका ट्विन भी कंफ्यूज नहीं होगा। और अगर उनकी शादी मतलब हो रही होगी, तो हो भी सकता है कि अगर आपके कर्मा क्लियर हो चुके हैं, आप क्लैरिफिकेशन में आ गए, आपको क्लैरिफिकेशन मिल गया, आपने एक सही डिसीजन ले लिया, आपने ईश्वर को सरेंडर कर दिया, जर्नी को सरेंडर कर दिया, और आपने सारे कर्मा क्लियर कर लिए, तो वहाँ पर वो ट्विन भी आपका ही है। तो हो सकता है कि वो भी मतलब शादी ना करे और एक सही डिसीजन लेके अपनी आत्मा की आवाज़ सुने, अपने ट्विन को चुने, आपको चुने। लेकिन अगर फिर भी ऐसा नहीं हो रहा है, आपकी ट्विन की शादी भी हो रही है, चाहे हो चुकी है या उनके बच्चे भी हो रहे हैं, तो वहाँ पर आपके पास एक ही ऑप्शन है, अपने आप को तकलीफ़ ना दे और डिवाइन से, ट्विन से या किसी और से फालतू की शिकायतों में टाइम वेस्ट ना करें, अपने आप को अजियत ना दें, मतलब अपने आप को इतना परेशान मत करें कि आप खुद ही उसमें सब उलझ के रह जाएं। आप जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा ईश्वर पर भरोसा रखें और ये सोचें कि जो कुछ भी हो रहा है वो ईश्वर कर रहा है और आगे भी जो करेगा वो ही करेगा। बस ये चीज़ हर बार अपने आप को याद दिलाते रहें, दोहराते रहें, और जो भी हुआ उसको आप बस एक्सेप्ट करना सीखें। और यहाँ पर अगर आपकी ट्विन की शादी हो रही है और आपको बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, तो यहाँ पर कर्मा आपको लगा है, मतलब कोई ना कोई आपका जो पास्ट लाइफ का, इस लाइफ का कर्मा होगा जो मतलब ट्रिगर हुआ है आपकी, या फिर हो सकता है कि आपकी ट्विन की अवेकनिंग करवाने के लिए ये सब ज़रूरी हो, क्योंकि कुछ ट्विन होते हैं, इतने ईगोइस्ट होते हैं कि उन्हें डिवाइन भी चाहे कितने भी लेसन्स दे दे वो नहीं समझते और अपनी ट्विन को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। वहाँ पर डिवाइन उनको उनकी शादी करवा के उनको कार्मिक के साथ बहुत सारी लेसन्स देकर ही उनको मतलब एकदम मार पीट के उनकी अवेकनिंग करवाई जाती है। और उनकी अवेकनिंग के टाइम पर आपको क्या मतलब सिम्टम्स और साइन मिलते हैं, इस पर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी। लेकिन हो भी सकता है कि आपकी डिवाइन की अवेकनिंग, आपके डीएम की अवेकनिंग कराने के लिए ये सब कुछ ज़रूरी हो। तो इस अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो उनकी शादी आपके लिए कोई श्राप नहीं है, हो सकता है ब्लेसिंग्स हो, क्योंकि जो ट्विन अब तक आपको कुछ नहीं समझता था, आप पूरी तरह से चेजिंग में फंस चुके थे, वो इतना ज़्यादा भाग रहा है, आपको मतलब 1% भी वो नहीं समझता है। और हो सकता है उसकी शादी के बाद उसकी अवेकनिंग हो और उसने अपने लेसन सीख लिए हैं। तो जो ट्विन आप मतलब इमेजिन भी नहीं कर सकते वो ट्विन बनकर आपके सामने आ जाए, तो ये कहीं ना कहीं उनकी शादी आपके लिए ब्लेसिंग्स हो सकती है। तो ज़रूरी नहीं है कि जो आप सोच रहे हैं वही हो, ये हो भी सकता है कि अगर उनकी शादी हो गई और उसके बाद ही आपका मतलब रीयूनियन लिखा हो, तो वहाँ पर उनकी शादी आपके लिए कोई कर्स नहीं है, कोई श्राप नहीं है, ब्लेसिंग्स ही है।
लेकिन ये तो सबकी अपनी अपनी जर्नी और अपनी अपनी टाइमलाइन के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन यहाँ पर मैं सबको बस एक ही एडवाइस देना चाहूँगी कि अगर आपका कर्मा है तो इसको एक्सेप्ट कीजिए, और अगर आपकी मतलब शादी आपको नहीं लगता है कि आपका कर्मा है, ये सिर्फ और सिर्फ आपकी ईगो सेल्फ है या आपकी अवेकनिंग हो रही है या कुछ इस तरह का आपकी सोल आपको गाइडेंस दे रही है कि ऐसा नहीं करना है, तो बिल्कुल मत करिए। आप अपनी आत्मा की आवाज़ सुनिए, चाहे जिसकी शादी हो रही हो उसको भी मैं बोल रही हूँ, और जिनके ट्विन की शादी हो रही है, मतलब जो बेचारे अकेले बैठकर रो रहे हैं, उनको भी मैं यही बोल रही हूँ कि जितना हो सके अपनी सोल की आवाज़ सुने। आसपास के कार्मिक, सोलमेट, अपने मतलब फैमिली, इन सब को इग्नोर करके आप उन किसी को भी मतलब फालतू आप मतलब ड्रामों में मत पड़े। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ शांत रहे, चीज़ों को एक्सेप्ट करें और डिवाइन को सरेंडर करें, क्योंकि यहाँ पर जो भी हो रहा है वो डिवाइन की उसके हो रहा है अकॉर्डिंग। आप कुछ नहीं कर रहे, वही करा रहे हैं और आगे भी वही करवाएंगे। इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हुए जो हो रहा है उसको भी एक्सेप्ट करें। और यहाँ पर ये गलती बिल्कुल भी ना करें कि अगर ट्विन की शादी हो रही है तो खुद को ख़त्म कर देना, या दुनिया ख़त्म हो गई है, या फिर ट्विन शादी कर रहा है तो हम भी कर लें। मतलब कुछ इस तरह की बचकानी बिल्कुल भी हरकतें ना करें, कोई ड्रामों में मत पड़ें, सिर्फ और सिर्फ एक्सेप्टेंस की एनर्जी में आए। मैं आपको भरोसा दिलाती हूँ कि ये सिर्फ कुछ वक्त का ही ड्रामा है। एक बार आपने ये चीज़ एक्सेप्ट कर ली, अपने ट्विन के जो शादी का फियर है वो चला जाएगा आपका। आपने उनकी शादी को, उनकी बीवी को, उनके बच्चों को, वो सब फेज आएगा। ईश्वर आपकी परीक्षाएं ले रहा है तो वो आपको टेस्ट देने हैं, बस खुश होकर देने हैं। क्योंकि आपने अक्सर सुना होगा कि हमें एग्ज़ाम तो देनी है, चाहे रोकर दे या हंस कर दे, तो आप हंस कर ही दे। तो वो सारी आपकी एग्ज़ाम है, उनकी शादी, उनकी बीवी, उनके बच्चे, उन सब को आपको फेस करना है, एक्सेप्ट करना है, और इस जर्नी को इसी तरह से आपको मतलब जीना है। तो जो लोग भी ये समझ रहे हैं कि बहुत ज़्यादा अकेले हो गए हैं, तकलीफ़ में हैं, उनका दर्द कोई नहीं समझ रहा है और शायद वो इस दर्द से कभी बाहर निकलेंगे नहीं, उन पर पहाड़ टूट पड़ा है, मैं समझ सकती हूँ कि ये दर्द, ये तकलीफ़ क्या है। लेकिन यहाँ पर आप बिल्कुल ही शांत रहें, ये चीज़ें आपके साथ होंगी, होकर चली भी जाएंगी। एक फ़ेज़ ऐसा आएगा, मैं आपको भरोसा दिला रही हूँ कि एक फ़ेज़ ऐसा आएगा जब आपको कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा इन सब चीज़ों से। आप जो भी कुछ है, आपके ट्विन की शादी, उनकी बीवी, उनके बच्चे, मतलब कुछ भी है, वो सब कुछ आप भूल जाएंगे। आप एक टाइम ऐसा आएगा, आप इतने कंफर्ट और इतने पीस की एनर्जी में आएंगे, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि डिवाइन क्यों ये सब कुछ कर रहा है। और तब आपको हंसी भी आएगी कि मतलब आपने किस दुनिया की चीज़ों के लिए अपने आप को इतना तड़पाया, मतलब इतनी तकलीफ़ दी। आपको समझ में आ जाएगा कि लाइफ में शादी ही सब कुछ नहीं होती, मतलब कि ये जर्नी शादी की नहीं है। ये जर्नी हमें मिली ही इसलिए है कि हमें समझ में आए कि ये जो शादी है वो सिर्फ़ और सिर्फ दुनिया का एक नाटक है, इसके सिवा कुछ नहीं है। ये आपका एक इल्यूज़न है, ये भ्रम है, ये माया है। इसके ऊपर उठकर अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये जर्नी डिवाइन की जर्नी है। हमें ब्लेसिंग्स दी गई है कि हम वो आत्माएं हैं, वो रूहें हैं जो ईश्वर से इतनी ज़्यादा कनेक्टेड है, जिन्हें दुनिया के इन सभी नाटकों से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। और लास्ट में मैं एक बात ज़रूर कहूँगी कि चाहे आपकी शादी हो रही है, आपकी ट्विन की शादी हो रही है, मतलब चाहे आप डीएम है या डीएफ है, एक बार ये शादी हो चुकी, उसके बाद आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में कितना ज़्यादा ठहराव आ चुका है। मतलब जो पेन था, जो सफरिंग थी, वो आपको लगेगा कि वो धीरे धीरे ख़त्म हो गई है। आपकी लाइफ एकदम स्मूथ हो जाएगी, क्योंकि आप शादी एक बहुत बड़ा कर्मा है, वो रिलीज़ हुआ है। और वो आपके ट्विन का हो या आपका हो, है तो दोनों का ही, मतलब जर्नी तो दोनों की है, तो वो बहुत बड़ा एक कर्मा रिलीज़ हुआ है। तो यहाँ पर आप उसको नेगेटिवली ना लें, इसको पॉजिटिव वे में लेंगे तो आपको ज़रूर इस तकलीफ़ से मतलब राहत मिलेगी, और आप समझ पाएंगे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। और जब मतलब ये शादी के बाद वाला फेज़ है, उसमें चाहे डीएम हो या डीएफ हो, उसको भी ये समझ में आए, जिसकी शादी हुई होगी उसको भी बाद में समझ में आएगा कि जो जिसके साथ उसने शादी करी है, बच्चे, सिर्फ़ और सिर्फ एक मतलब दुनिया का नाटक के माया है। इसके ऊपर जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ डिवाइन और हमारी जो ट्विन है वो है। उस इंसान को भी ये बात समझ में आएगी, तब जाके आप सोल लेवल पर एक मजबूत बॉन्ड बना पाए। फिर भले ही आप अपने ट्विन के साथ फिज़िकल वर्ल्ड में 3D लाइफ में कांटेक्ट में हो चाहे ना हो, सोल लेवल पर आप अब एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील कर रहे होंगे। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके साथ गलत हुआ है या आपको बहुत ज़्यादा दुख, दर्द और तकलीफ़ें दी गई हैं, तो उसमें भी ईश्वर आपको मतलब ब्लेसिंग्स देगा। बाद में आपको समझ में आएगा कि अगर जो ईश्वर हमें तकलीफ़ देता है, वही मतलब जो हमें दर्द देता है, वो भी वही ईश्वर हमें सुकून भी देता है। तो जो ये ट्विन फ्लेम जर्नी है ही इसलिए दर्द से सुकून की तरफ। तो आप
अगर आपके साथ ये सब कुछ हो रहा है तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आपके दर्द बहुत जल्दी ख़त्म होने वाले हैं और आप दर्द से सुकून की तरफ रास्ते में बढ़ रहे हैं। उम्मीद है कि जो 1111 का पोर्टल है वो आप सबके लिए एक ब्लेसिंग्स बनकर आए। धन्यवाद। हर हर महादेव।